हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको त्रिकोणमिति क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक है। ये आपका जो बुक है ये एनसीईआरटी का बुक है। आज आपका जो वीडियो होगा, जहाँ तक हो सकेगा इसी में से आपका आधा लगभग त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे। एक बार आप वीडियो ज़रूर पूरा वीडियो देखना, और वीडियो पूरा देखने के बाद आप त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन में आप कभी भी फंस ही नहीं सकते हो। इतना शानदार तरीके से बताएंगे। हाँ दोस्तों, बात रही फार्मूले की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है। दोनों लिंक में हमने फार्मूले को बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपने फार्मूले को नहीं पढ़ा है तो फार्मूले को ज़रूर पढ़ लेना। वैसे हम हर क्वेश्चन का फार्मूला भी बताएंगे, किस तरीके से करा जाएगा, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक है, तो हम पढ़ेंगे आज जो एनसीईआरटी का हमारा जो चैप्टर होगा, और चैप्टर होगा आपका पहला चैप्टर होगा। ठीक है, तो जैसा कि पहला चैप्टर यहाँ पे आपका मिल भी रहा है। आपका जो पहला चैप्टर है ये आपका पहला चैप्टर, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1। इन सारे एक्सरसाइज को आप क्या करो, वीडियो देखने के साथ 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 में बुक ले लो, जिस कारण आपको हर एक वीडियो में क्वेश्चन समझ में आए। क्योंकि क्वेश्चन अगर साथ में लेके चलेंगे लिखते हुए तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम हर एक क्वेश्चन को बताएंगे, आप हर एक क्वेश्चन को समझना और उसके बाद सॉल्व करना। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? साइन A का, कॉस A का, साइन C का, कॉस C का। यहाँ पर एक शब्द जरूर याद कर लेना, कोण B आपका जो है वो समकोण है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने समझ ही लिया। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन में आपने क्या देखा था कि जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ में समझते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोण B समकोण है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया त्रिभुज, ये हमारा हो गया त्रिभुज। और यहाँ पे रखेंगे कोण B। क्यों यहाँ पर कोण B रखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कोण B जो होगा वो आपका 90 अंश का होना चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर A मान लेते हैं, और इस वाले बिंदु को हम मान लेते हैं C मान लेते हैं। यहाँ तक हो गया। ये आपका कोण B 90 अंश हो गया। और क्वेश्चन में बोले हैं कि जो AB का मान है, मतलब A से लेके B तक की जो दूरी है वो आपकी दी है 24 सेंटीमीटर। AB का मान है 24 सेंटीमीटर, और जबकि BC का मान है, B और C का मान है 7 सेंटीमीटर। ये BC का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हर एक चीज़ को सॉल्व करेंगे किस किस तरीके से होगा। तो आपको पता है कि ये हमारा जो वैल्यू है ये हमारा होता है आधार, ठीक है। ये हमारा हो गया आधार, और ये हमारा होता है लंब। ये हमारा लंब हो गया, और ये वाली जो वैल्यू है AC, ये हमारा हो जाएगा कर्ण। यहाँ तक पता है। तो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस का। हमने बताया ना कि हर एक फार्मूले को भी साथ में लेके चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। फार्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण का मान तो हमें पता नहीं है, कर्ण के लिए हम K का स्क्वायर लिख देंगे। आधार हमारा कितना दिया 24, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में लंब हमारा कितना दिया 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करोगे आपका मान आएगा 576, और 7 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा आपका 49। तो K बराबर में 576 में 49 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 625, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। और 625 किसका मान है? तो 625 है मान किसका? 25 का, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है 625। तो 25 सेंटीमीटर आपका कर्ण आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। सारे के सारे मान पता चल गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो क्वेश्चन में निकालना था आपको साइन A का मान, साइन A का मान निकालना है, और आपको निकालना है कॉस A का मान निकालना है, साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है, और आपको निकालना है साइन C का मान निकालना है, और एक मान आपका कॉस C का मान निकालना है। कॉस C का मान निकालना है। ये 4 मान निकालने हैं। अब देखो होगा कैसे, ये आपको जानना है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका साइन A, यहाँ पे आपका A से
ए वाली वैल्यू से देखना है तो ए से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो कोण बनेगा, साइन का फार्मूला क्या होता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। साइन का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे में हो जाएगा कर्ण, ठीक है। कॉस का फार्मूला होता है आधार और बटे में होता है कर्ण। हर एक फार्मूले को हम लिख देंगे। साइन का फार्मूला वही होगा आपका लंब बटे में आपका हो जाएगा कर्ण, और कॉस का फार्मूला हो जाएगा आधार और बटे में आपका हो जाएगा कर्ण, ठीक है। आधार और बटे में आपका कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे साइन ए से कि लंब हमारा कौन है, तो आपको पता है कि ये वैल्यू जो कर्ण रहेगा ये कभी चेंज नहीं होगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो कर्ण आपका कितना था 25, तो ये कर्ण तो आपका 25 ही हो जाएगा। बात रही लंब कौन सा होगा, तो लंब जो होगा इसके सामने की भुजा, कोण ए के सामने की भुजा कौन सी होगी, देखो ये कोण ए के सामने की भुजा 7 है ना, तो ये आपकी हो जाएगी लंब। तो साइन ए का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7/25। उसके बाद देखेंगे कॉस ए का। कॉस ए का मान है आधार बटे में कर्ण, कॉस ए, तो ये आपका कॉस ए है। आधार क्या है, आधार आपका क्या दिख रहा है 24, तो यहाँ पे आधार आपका हो जाएगा 24, और कर्ण का मान हमने कहा है 25 है, तो ये आपका 25 ही रहेगा। इसके बाद साइन सी का मान पूछा है। साइन सी से मतलब यहाँ से इस वाले कोण से पूछा है, तो फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसके सामने की भुजा क्या है 24, ये जो 24 दिया है ना ये आपकी हो जाएगा लंब। तो क्या हो जाएगा 24 और बटे में कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कॉस सी। कॉस सी का मान हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, और आधार कॉस सी से देखोगे तो आधार आपका क्या हो जाएगा ये 7, तो आपका कॉस सी का मान आएगा 7, आधार हो जाएगा, कर्ण का मान क्या हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आप कॉस सी का मान। तो ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो ये चारों चीज़ पूछा है पहले क्वेश्चन में, और ये चारों के चारों मान निकल आए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि आकृति 8.13, मतलब ये आपका फिगर बना है, इसमें आपको बताना है 10p माइनस में कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। 10p और माइनस में कॉट r, तो यहाँ पे फिगर लिखा है 10p का मान और माइनस में कॉट r, इन दोनों का मान निकाल के उसका अंतर निकालना है। तो कैसे सॉल्व होगा चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर आपका जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। फिगर हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। इसको फिगर आपका हो जाएगा, ये आपका फिगर हो जाएगा। यहाँ पे क्यू का मान जो दिया है ये आपका 90 अंश है, ये आपका क्यू का मान दिया है, और यहाँ पर आपका आर का मान लिखा है, ये आपका पी का मान लिखा है। पी का मान, पी क्यू का मान ये 12 सेंटीमीटर है, जबकि पी आर का मान ये 13 सेंटीमीटर है, और इसका मान नहीं दिया है, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो कर्ण का मान कितना दिया, ये आपकी कर्ण की भुजा है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, और बटे में जो आपका है ये आधार है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, तो ये आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार आपका कितना दिया पता नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, प्लस में लंब कितना दिया 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे 169 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा। 144 इधर भेज देंगे तो 169 माइनस में यहाँ पर 144 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा। घटा देंगे, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आधार। स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो आधार का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है आपका 10p माइनस में कॉट r, 10p और माइनस में कॉट r का मान पूछा है, ठीक है। तो 10p का मान कैसे निकालेंगे पहले ये समझते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका p, ठीक है, और p के जो सामने वाली भुजा होती है वो आपका हो जाएगा 10p का। 10 का फार्मूला क्या होता है, पहले 10 का फार्मूला होता है लंब बटे में आधार हो जाएगा, और कॉट का फार्मूला होता है आधार और बटे में हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये फार्मूला भी पता होना चाहिए साथ साथ में, क्योंकि फार्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखेंगे
10 के सामने जो भुजा है वो कौन सी है। तो ये P के सामने की भुजा, देखो ये P के सामने की जो भुजा है ना, ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है लंब। ठीक है, जिस कोण के सामने की भुजा को हम देखते हैं, P के सामने की भुजा जो आधार है ना, ये आधार कितना है 5 सेंटीमीटर। जिस कोण के सामने की भुजा देखी जाती है वो आपका हमेशा लंब होता है। तो लंब कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आधार जब ये 5 लंब आपका 5 सेंटीमीटर है तो आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 5/12 हो जाएगा। उसके बाद अब हमें देखना कॉट आर से, यहाँ से देखेंगे इस कोण के सामने, तो इस कोण के सामने की जो भुजा होगी वो आपकी हो जाएगी लंब। तो लंब कितना दिया है 12, तो लंब आपका बटे में लंब लिखा है ना, तो लंब 12 बटे में हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि कर्ण जो 13 है, कर्ण में कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको पता है 5/12 से 5/12 ये कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 0। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखा देते हैं किस तरह से क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका लिखा है कि 15 कॉट ए, क्या है क्वेश्चन में, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए का मान 3/4 दिया है। ठीक है, तो साइन ए का मान आपका दिया है क्वेश्चन में 3/4। क्वेश्चन में लिखा है साइन ए बराबर में 3/4, तो आपको निकालना है टेन ए का मान और कॉस ए का मान। साइन का फार्मूला होता है लंब और बटे में हो जाएगा कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण दिया है, हमें आधार निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का मान कितना दिया 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद आधार का मान हमें नहीं पता है, आधार का मान हमें नहीं पता है, और प्लस में लंब का मान दिया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे ये 9 हो जाएगा। ठीक है, हम 9 को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 16, ये प्लस 9 है, इधर आएगा माइनस में 9, बराबर में यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। तो a बराबर में 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा। तो a बराबर में √7 सेंटीमीटर, a का मान आ गया √7 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था, तो हमें क्वेश्चन में 2 वैल्यू निकालनी थी। हम सारी वैल्यू निकाल के आपको चेक करा दे रहे हैं। हमें तो निकालना था क्वेश्चन में कॉस ए और टेन ए का मान निकालना था, पर हम साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें निकाल लेते हैं। हम निकाल लेते सेक ए, चलो कॉस ए भी निकाल लेंगे, और यहाँ पे कॉसेक ए भी निकाल लेंगे, सारे के सारे मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। तो कॉस ए का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे में हो जाएगा कर्ण। तो आधार का मान क्या है √7, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 4, √7/4। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा जो पूछा था क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, टेन ए का फार्मूला होता है लंब बटे में आधार। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका 3 है, और आधार आपका कितना है √7। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेक ए का मान क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है 4, आधार का मान क्या हो जाएगा √7। कॉस का फार्मूला तो हमने ऊपर निकाला ही है, क्या हो जाएगा √7/4 ही हो जाएगा। कॉसेक का जो फार्मूला होता है, कॉसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में आपका होता है लंब। तो कर्ण का मान है 4 और लंब का मान है 3। हाँ, एक फार्मूला और बच रहा, बस हो तो गए आपको 1 2 3 4 5, और तो कुछ नहीं बच रहा। हाँ, एक बच रहा कॉट ए। अगर कॉट ए का निकालना जाए तो कॉट ए का फार्मूला होता है आधार बटे में लंब। आधार का मान कितना है, आधार का मान है √7, और लंब का मान कितना है, तो लंब का मान है 3। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में तो आपका 2 ही पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमें 2 ही पूछा था कि कॉस ए और टेन ए का मान, पर हमने 6 के 6 मानों को निकाल लिया।
जिस कारण आपको कम से कम फार्मूला तो रिवीजन हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 15 कॉट ए बराबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 15 कॉट ए बराबर 8। तो दो मान आपको निकालने हैं। कौन कौन से मान है? पहला आपका साइन ए, पहला आपका है साइन ए तथा दूसरा जो आपका है वो है सेक ए, सेक ए। ये दो मान आपके निकालने हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका 8। यहाँ 15 गुणे में यहाँ पे भाग में आ जाएगा, ठीक है। ये 15 गुणे में तो इधर भाग में आ जाएगा। कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे में होता है आपका लंब। तो चलो फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हमें नहीं पता है, इसी को तो निकालना है। आधार का मान दिया 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान कितना दिया 15, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 225, ठीक है। 15 का जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 225 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो के का स्क्वायर बराबर 64 में 225 जोड़ोगे तो आ जाएगा 289 और 289 किसका वर्गमूल है? तो के बराबर ये 17 का वर्गमूल है। तो के का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हो जाएगा लंब बटे में हो जाएगा कर्ण। लंब का मान आपका कितना आ गया? लंब तो क्वेश्चन में 15 दिया है और कर्ण का मान आ गया 17। एक आंसर ये आ जाएगा और दूसरा जो आंसर आएगा सेक ए। सेक ए का फार्मूला होता है, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा 17 और आधार का मान कितना दिया 8, तो 17 बटे 8 जो होगा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है वो सेक थीटा 13/12 है, इसको हमें सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर में 13/12, तो त्रिकोणमितीय जितने भी अनुपात हैं उन सब का मान हमें निकालना है। सबसे पहले सेक थीटा का जो फार्मूला होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है, कॉस थीटा का फार्मूला आपका होता है आधार और बटे में आपका होता है कर्ण। आपको पता है कॉस थीटा का अपोजिट मतलब कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा कर्ण बटे में हो जाएगा आपका आधार। अब यहाँ पे हमें लंब निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार का मान दिया 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में लंब आपका नहीं दिया, यही तो निकालना है, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करोगे 169 हो जाएगा बराबर 12 का स्क्वायर करोगे 144 हो जाएगा प्लस में यहाँ पे यल का स्क्वायर हो जाएगा। 144 को इधर भेजेंगे तो 144 इधर प्लस है बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर में यहाँ पे यल स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से 144 घटाओगे तो यल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। यल स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे रूट 25 आ जाएगा, मतलब जो यल का मान आएगा रूट 25 किसका वर्गमूल है 5 का, तो यल का मान आपका आ गया 5। क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है? तो क्वेश्चन में आपका पूछा है सारे के सारी वैल्यू पूछी है, मतलब कि साइन थीटा का मान पूछा है, कॉस थीटा का मान पूछा है, टेन थीटा का मान पूछा है, कॉट थीटा का मान पूछा है और कॉसेक थीटा का मान पूछा है। ये सारे के सारे वैल्यू जितने भी बचे हुए हैं उन सब का रेशियो पूछा है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब आपका निकल के आ गया 5 और कर्ण का मान है 13, ये आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, तो जो आपका आधार दिया है वो दिया है 12, तो
तो ये 12 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में आधार। लंब का मान कितना दिया है 5 और आधार का मान कितना दिया है 12 हो जाएगा। कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे में लंब। आधार आपका दिया है 12 और लंब आपका हो गया 5 हो जाएगा। कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण और बटे में आपका होता है लंब। तो कर्ण का मान आ गया 13 और लंब का मान आ गया 5। तो ये सारे के सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपका आंसर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी वैल्यू पूछी हैं, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये होता है 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। तो कॉस ए, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, मतलब जो कोण ए का मान है तथा कोण बी का जो मान है वो न्यून कोण है। कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, अब न्यून कोण का मतलब ही समझ जाओ। न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 अंश से तो बड़ा होगा पर 90 अंश से छोटा। 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा जो कोण होगा, 90 अंश से छोटा जो कोण होगा उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कोण कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए। हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हम बना लेते हैं एक त्रिभुज। अब यहाँ पे कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब यहाँ पे जो कोण होगा वो होगा सी। क्यों? क्योंकि सी का मान हम 90 अंश मान सकते हैं। अब यहाँ पे जो होगा इसको हम मान लेते हैं ये हमारा ए होगा और इसको हम मान लेते हैं ये हमारा बी होगा। अब ये जो दोनों कोण होंगे इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्वेश्चन में लिखे हैं कि कॉस ए अब बराबर में कॉस बी। आपको पता है कॉस ए का फार्मूला होता है, कॉस का फार्मूला होता है आधार और बटे में होता है कर्ण। ये कॉस का फार्मूला होता है और यहाँ पे कॉस बी ये भी लिखा है तो कॉस का फार्मूला तो वही होगा आधार और बटे में यहाँ पे होता है कर्ण। अब एक चीज़ हम आपको बता दें, जो कर्ण होता है वो हमेशा समान होता है। मतलब यहाँ पे अगर कर्ण देखा जाए तो ये ए से लेके बी तक की ये जो दूरी है ना ये आपकी कर्ण है। जो दूरी आपकी ए बी है ये कर्ण है। तो यहाँ पर भी आपका ए बी हो जाएगा और इसके बटे में भी ए बी हो जाएगा। चाहे जिस कोण से आप देखोगे कर्ण हमेशा समान होता है। अब यहाँ पर आधार हमारा क्या होगा? जब कोण ए से देखेंगे तो हमारा जो आधार हो जाएगा कोण ए के जो सामने वाली भुजा है, कोण ए के जो सामने वाली भुजा है वो आपकी होती है लंब। तो यहाँ पे आपका आधार क्या होगा? ये आपका आधार है। देखो ये आपका क्या है? ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। अगर कॉस बी से देख रहे हैं, इस वाली भुजा से देख रहे हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है ना वो होती है लंब। इस वाले कोण से देख रहे हो तो इसके सामने की भुजा ये जो आपको दिख रही है ना ये आपकी होती है लंब। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार आपका हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम काट देंगे, ये ए बी से ये ए बी कट जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा ए सी बचेगा और बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा? ए सी बचेगा। तो यहाँ पे ए सी में कौन सा कोण बन रहा है? ए सी में आपका कोण बन रहा है कोण ए और बराबर में यहाँ पे कोण बी। और यही तो आपको सिद्ध करना था कि कोण ए और कोण बी आपको बराबर दिखाना था। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझना है, इसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन भी इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कॉट थीटा बराबर 7/8।
कॉट थीटा बराबर में क्वेश्चन है आपका 7/8। दो क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा बटे में आपको 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। एक क्वेश्चन तो ये दिया है और जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉट थीटा का मान दिया है तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है tan का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार और बटे में आपका हो जाएगा लंब। ठीक है, तो अब चलो कर्ण निकालते हैं। तो फार्मूला होता है k का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। k का मान कितना है नहीं पता, यही तो निकालना ही है हमें। आधार का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा। लंब हमारा 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ दोगे तो 9 में 4 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा। √113 हो जाएगा इसका मान। अब इसके बाद हम आते हैं फार्मूले पे। पहला जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस में साइन थीटा और गुणे में है 1 माइनस में साइन थीटा बटे में आपका हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। हम इसको ऐसे ही हल कर सकते हैं, इसको गुणा करोगे तो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। किसका फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस में b हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस में b हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखा a प्लस में b और ये लिखा a माइनस में b, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह है, साइन को साइन से गुणा करोगे तो हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा बटे में भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, कॉस को कॉस से गुणा करोगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको पता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान कितना है? तो कॉट थीटा का मान क्वेश्चन में लिखा था कितना? 7 बटे में 8, पर यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हम भी लगाएंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? दूसरा क्वेश्चन भी यही पूछा था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो कॉट थीटा का मान क्वेश्चन में दिया है 7 बटे में 8 पूरे का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें कर्ण निकालने का ज़रूरत भी नहीं था, पर ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही आपको मिले, तो इसलिए हर एक मान ज़रूर निकाल लेना जो भी निकालना होगा, जो ज़रूरत होगी, क्योंकि कब किसका ज़रूरत पड़ जाए वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही तय करना होगा। हाँ, अगर आपको फार्मूलों में प्रॉब्लम हो रही है, कौन से फार्मूले कहाँ से आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2 लिंक हो गए, दोनों लिंक में हमने फार्मूले को ही समझाया है, आप जाकर उसको एक बार ज़रूर देख लें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब आपको जांच भी करना है, चेक भी करना है, दोनों पक्षों को हल करके हम देखेंगे। यदि उत्तर हमारा बराबर आ जाता है तो इसका है और नहीं तो बराबर नहीं है तो नहीं है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 3 cot a बराबर में लिखा है 4। आपको जो जांच करना है वो भी बता दे रहे हैं कि 1 माइनस में tan स्क्वायर a और बटे में आपका हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर a, 1 प्लस में tan स्क्वायर a बराबर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a और माइनस में साइन स्क्वायर a। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से मान निकाल लेते हैं। कॉट a बराबर आपका क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 4 है तो 4, ये 3 इधर गुणे में तो इधर आ जाएगा भाग में। कॉट का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? आधार और बटे में होता है लंब।
ठीक है। तो हम पहले कर्ण निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, लंब का मान दिया 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण का 16 में 9 जोड़ोगे 25, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट लग जाएगा। के का मान आ जाएगा 25 और के का 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो ये आपका के का मान निकल आया। अब हमारे पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम दोनों पक्षों को सॉल्व कर लेते हैं। चलो पहले एल एच एस को सॉल्व करते हैं। लिखा है 1 माइनस में tan स्क्वायर ए और बटे में लिखा है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए लिखा है। तो यहाँ पे 1 माइनस में tan ए का फार्मूला होता है लंब बटे में आधार पूरे का होल स्क्वायर लगेगा बटे में 1 प्लस में लंब बटे आधार का होल स्क्वायर लगेगा बराबर। हम यहाँ पे 1 माइनस लंब का मान कितना दिया तो लंब का मान है 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आधार का मान कितना दिया 4, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में 1 प्लस में यहाँ पर भी 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, नीचे हो जाएगा 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर में भी और अंश में भी। 16 को 1 में गुणा करेंगे तो 16 कम 16, माइनस है तो माइनस, 1 को 9 में गुणा करेंगे तो 1 9 9 हो जाएगा। नीचे 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 कम 16 हो जाएगा। 16 को 1 में गुणा करेंगे 16 कम 16, प्लस में 1 को 9 से गुणा करेंगे 1 9 9 हो जाएगा। 16 को 1 में गुणा करेंगे तो 16 कम 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 से ये 16 कट जाएगा। आपका जो मान आएगा 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7 और 16 में अगर 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। 7/25 ये आपका LHS आ गया। अब यहीं पे हम RHS को हल करते हैं, RHS को हल करते हैं। ठीक है, तो RHS को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या था cos स्क्वायर ए और माइनस में यहाँ पे sin स्क्वायर ए, ये आपका क्वेश्चन था। cos का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण का होल स्क्वायर और sin का फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण का होल स्क्वायर। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान है 4 और कर्ण का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर, ये आपका 4 है। लंब का मान कितना है तो यहाँ पे 3 है और कर्ण का मान कितना है 5 पूरे का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा और 16 में से 9 जाएगा तो 7 और बटे में यहाँ पर 25 आ जाएगा। यहाँ पर LHS और RHS दोनों का मान सेम आ गया। तो हम क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS और बराबर दोनों का मान कितना आ रहा 7/25। तो जांच करने पर ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यही आपको सिद्ध करना था कि दोनों के दोनों वैल्यू हैं, जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, इसका मान भी 7/25 है और इसका मान भी 7/25 है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले हमें बनाना पड़ेगा एक फिगर। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बनाना है हमें। चलो बना लेते हैं एक त्रिभुज। और त्रिभुज में एक बात बोलें कि जो कोण B होगा, जो कोण B होगा वो होगा आपका समकोण। तो ये आपका कोण B हो जाएगा। चलो इसको मान लेते हैं A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं। ये क्वेश्चन में बोला है और जहाँ पे लिखा है कि tan A बराबर 1/√3। क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि tan A का जो मान होगा tan A बराबर में 1/√3 दिया है। ये क्वेश्चन में दिया है। हमें निकालना क्या है, बहुत सारी वैल्यू निकालनी है तो सारी की सारी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम मान निकाल लेते हैं। tan का फार्मूला होता है लंब और बटे में आपका होता है आधार।
तो लंब आपका मान 1 है, आधार आपका √3 है। कर्ण निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें नहीं पता है, आधार का मान पता है √3, तो √3 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर रूट लगा होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट सिर्फ कट जाएगा बस। तो के बराबर 3 में 1 जोड़ोगे 4 और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर √4 आ जाएगा और √4 का जो मान है वो आ जाएगा 2। तो के का मान कितना आ गया 2। तो ये आपकी जो भुजा है ये आपकी कर्ण है, इसका मान कितना है 2। ये आपका जो भुजा दिया ये लंब है, इसका मान कितना है 1। और ये जो आधार दिया है ना इसका मान कितना है, तो इसका मान है √3। इसी का ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम बता रहे क्या है। पहला क्वेश्चन में आपका लिखा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ पर समझेंगे। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है और बहुत लोग इसको गलत भी करते हैं। आपको समझना क्या है, लिखा है साइन ए, तो साइन ए आपका जब लिखा है तो यहाँ पर देखेंगे लंब बटे में कर्ण, तो लंब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे साइन ए, ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो जिस कोण के सामने से देखा जाता है ना उसके सामने वाली भुजा आपकी कौन सी होती है, लंब। तो साइन ए का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटे में होता है कर्ण। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे में होता है कर्ण। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे में होता है कर्ण। साइन का जो फार्मूला होता है वो लंब बटे में होता है कर्ण। यहाँ तक तो ठीक है। चलो ठीक है, हमें पता है कि कर्ण हमेशा समान होता है। आप किसी भी एंगल से देखोगे जो ये कर्ण का मान है ना ये हमेशा सेम होगा। मतलब कर्ण हमारा कितना दिया 2, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, इसके बटे में भी 2 रहेगा, इसके बटे में भी 2 रहेगा और इसके बटे में भी 2 रहेगा। दिक्कत कहाँ पे आएंगी, दिक्कत आएंगी लंब और आधार ढूंढने में। तो देखते हैं, जब साइन ए मतलब इसके सामने की जो भुजा है ना ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब है, तो लंब यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। कॉस सी मतलब यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से कॉस सी, और कॉस सी के सामने की भुजा, ये जो कॉस सी के ये यहाँ पे जो सामने आ रही ना, ये जो सामने होता है कोण के सामने वाली भुजा आधार होती है। क्या होती है, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, आधार होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोस सी के सामने वाला जो कोण है इसका, तो ये अगर आधार है तो लंब कौन सा होगा, तो लंब आपका क्या है, लंब आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब कॉस ए पे देखो, कॉस ए से देखोगे, कॉस ए से देखोगे तो होता है फार्मूला आधार बटे में कर्ण। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब, पर हमें क्या चाहिए, हमें आधार चाहिए। अगर ये सामने वाली भुजा लंब है तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी आधार है। तो आधार क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा आपका आधार। तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। साइन सी यहाँ से अगर देख रहे हो, साइन सी से तो सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और हमें पूछा क्या है, लंब ही पूछा है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, सामने वाली जो भुजा होती है कोण की वो होती है आपकी, वही तो आपका पूछा क्या, लंब आपका, वो यहाँ पे √3 हो जाएगा। अब मान उठा के रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, √3 को 3 से गुणा करोगे 3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ दोगे 4 बटे में 4, इसे काट दोगे तो आ जाएगा कितना 1, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा था यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है दूसरा वो आपका कॉस ए है, कॉस ए है और यहाँ पे कॉस सी है, कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए और इंटू साइन सी, ये है। तो कॉस ए का फार्मूला हो जाएगा आपका आधार बटे में कर्ण, कॉस का फार्मूला आधार बटे में ही कर्ण रहेगा, साइन का फार्मूला लंब बटे में कर्ण और साइन का फार्मूला लंब बटे में कर्ण। अब यहाँ से हम एक एक चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन में आपका यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख भी दिया है, कॉस ए से देखना है। ठीक है, तो हमारा जो आधार हो जाएगा वो क्या होगा,
यहाँ से देख रहे हैं कॉस ए से, यहाँ पर देख रहे हैं जो साइन कॉस का एंगल होता है वहाँ पे कोड चेंज हो जाते हैं। कॉस ए से देख रहे हो ना, तो ये जो सामने वाली भुजा आपको दिख रही है, ये सामने वाली भुजा हो जाएगी आपकी लंब। ठीक है, यहाँ से अगर देखोगे इस कोण से, तो ये सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। अगर लंब 1 है तो हमारा आधार कितना होगा, कॉस ए सॉरी कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, वो आधार होती है। तो ए के सामने की भुजा 1 है तो आपका आधार क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या रखोगे, 1 रखोगे। और बटे में कर्ण तो हमेशा क्या हमने बताया, कर्ण 2 है तो 2 ही रखा जाएगा। अब कॉस सी से फिर से देख रहे हो, आधार हमें रखना है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, कॉस सी से देखना है, सी से। तो कोण सी से देखते हैं, तो कॉस सी के सामने वाली जो भुजा, ये इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, हमारा आधार कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, सी के सामने वाली जो भुजा होती है, मतलब कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आधार होती है। तो हमें क्या चाहिए, √3 यहाँ पे दिया है, तो ये हो जाएगा आपका √3। तो यहाँ पे आधार का मान कितना हो जाएगा, कॉस सी से √3, जबकि कर्ण का मान क्या है, 2 है तो 2 ही रखा जाएगा। साइन ए से देखोगे तो लंब बटे कर्ण, ए से तो लंब बटे कर्ण आपका 1/2 ही रहेगा। और साइन सी से देखोगे लंब बटे कर्ण, साइन सी से, यहाँ से देख रहे हो साइन सी से, यहाँ से, तो सामने वाली भुजा क्या होती है, सामने वाली भुजा होती है आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा साइन सी। साइन वाले कोण से जब देखते हैं तो हमारा सामने वाली भुजा आधार है, तो वो हो जाएगा आपका √3 और बटे में 2। क्योंकि साइन वाले कोण से जब देखते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, जो सामने रहता है वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो सी के सामने की भुजा जो है वो आपका √3 लंब हो जाएगा, और कर्ण आपका जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, √3 को 1 में गुणा करोगे, देखेंगे यहाँ पे 1/2 यहाँ पर भी लिखा है, √3/2 यहाँ पर, ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो इसको हम काट भी सकते हैं। और काटने के बाद जो आंसर हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस पहले वाले में आंसर कितना आया था, 1। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR को अगर जोड़ा जाता है तो 25 सेंटीमीटर है, और PQ का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन को चलो समझते हैं। सबसे पहले हमें Q को बनाना है समकोण, तो सबसे पहले हम Q को बनाएंगे समकोण, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा एक त्रिभुज, और त्रिभुज में आपका जो ये Q है, ये Q आपका है समकोण। ठीक है, और इसको मान लेते हैं यहाँ पे P, और इस वाली भुजा को मान लेते हैं R। अब क्वेश्चन में कुछ और भी वैल्यू लिखी है। क्वेश्चन में आपका लिखा था कि PR और प्लस में QR, PQ का मान, P और Q का जो मान दिया ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, PQ का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी थी उनको लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा था PR और प्लस में QR, PR और प्लस में क्वेश्चन में लिखा था QR। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वो आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ से मान निकालना चाहें, मान यहाँ पे मान लो हम PR का निकालना चाहें, तो PR बराबर आपका हो जाएगा 25, ये प्लस QR को इधर भेजेंगे तो माइनस में QR हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, प्लस में आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो PR ये आपका कर्ण है ना, तो PR यहाँ पे हो जाएगा PR का स्क्वायर, आधार आपका क्या है PQ है, PQ का स्क्वायर, और प्लस में लंब आपका है RQ का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखेंगे PR का मान कितना है 25 माइनस में QR, इसकी जगह पे लिखेंगे 25 माइनस में QR पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे PQ का मान कितना है 5 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में यहाँ पे RQ पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसको फार्मूला में खोलेंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर माइनस में 2AB। तो इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह। QR का स्क्वायर करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो QR पूरे का होल स्क्वायर
माइनस में क्या, -2ab मतलब 2, और गुणे में आपका हो जाएगा 25, और गुणे में आपका हो जाएगा QR, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे QR पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कट जा रहा है तो हम इसको काट भी देंगे। देखो यहाँ पे इधर भी प्लस में QR है और इधर भी प्लस में QR है, तो इसको हम काट देंगे। तो हमारा जो मान आएगा ये हो जाएगा 625, ये प्लस 25 को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में 25 हो जाएगा, बराबर ये माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। 25 को 2 से गुणा करोगे 50, और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू R हो जाएगा। 625 में से 25 घटाओगे तो आपका मान आएगा 600, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 50, और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू R हो जाएगा। इसे काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 5 से अगर 60 को काटेंगे तो 5 से अगर 60 को हम काटते हैं तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका QR बराबर 5 से 60 को काटोगे तो 12 बार में कटेगा, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है। QR का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब QR का मान आ गया तो मान उठा के रख देते हैं। क्या हमने मान निकाला था, PR बराबर में 25, और माइनस में क्या लिखा था, Q इंटू R लिखा था, तो ये हो जाएगा आपका PR बराबर 25 और माइनस में QR का मान कितना आ गया, 12, तो यहाँ पे रख देंगे। तो PR का जो मान आएगा वो आ जाएगा 13। ठीक है, 25 में से 12 घटाओगे तो PR का मान आ जाएगा 13। अब हमारे सारा का सारा मान पता चल गया। क्या क्वेश्चन में क्या दिया था, QR का मान कितना आ गया, ये मान आपका आ गया 12, PR का मान कितना आ गया, ये मान आपका आ गया 13। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में 3 वैल्यू पूछी हैं। पहली वैल्यू आपकी थी साइन P, 3 वैल्यू, एक है साइन P जिसका फार्मूला हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, और एक वैल्यू थी आपकी कॉस P जिसका फार्मूला हो जाएगा आधार बटे में कर्ण, और एक वैल्यू थी आपकी टेन P जिसका फार्मूला आपका हो जाएगा लंब बटे में आधार। चलो ठीक है, साइन P से देखते हैं। साइन P का जो हमारा मान होगा उस एंगल से हम देखते हैं कि हमारे कोण कौन कौन से होंगे। तो साइन P का अगर मान देखा जाए तो आपको पता है, यहाँ से देखेंगे तो सामने वाली जो भुजा है साइन P, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी लंब। क्यों, इस कोण से देखेंगे। पहली बात तो ये देखना है आपको, अगर साइन बोलेगा साइन, तो साइन के फार्मूले में आपको कोई कोड वोड नहीं चेंज करने। ठीक है, कोड नहीं चेंज करने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपका फिगर है सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। तो क्वेश्चन में लंब हमारा कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो साइन वाला जो आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 12 बटे में 13। ठीक है, साइन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 12 बटे में 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बटे में 13, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। कब, जब साइन की बात करेगा। पर क्वेश्चन में अगर कॉस की बात करेगा तब हम क्या करेंगे, पूछा है कॉस P से पूछा है कॉस P से, तो सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी हो जाएगी क्या, लंब। ये आप यही इस कोड से पूछा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। इस कोड से अगर पूछा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका लंब है ना, तो लंब ही रहेगा, और ये आपका आधार है। तो कॉस P का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। आधार आपका कितना है, आधार आपका 5 है, और कर्ण आपका कितना है, कर्ण हमेशा सेम ही रहता है, 13 हो जाएगा। टेन P से पूछा है तो फार्मूला होता है लंब बटे में आधार। तो लंब आपका कितना था, आपका लंब जो था वो 12 ही था, और आधार कितना है, आधार आपका 5 है, तो 12 बटे में 5, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझा दे रहे, क्या कि अगर कभी भी इस तरह के फिगर में, इस तरह के समकोण त्रिभुज में यहाँ से कोई कोण देखा जाता है, ठीक है, इस वाले कोण से, आधार वाले कोण से देखा जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन में लंब है ना, तो ये लंब ही रहेगा। ये आधार है तो ये आधार ही रहेगा, और ये कर्ण है तो ये कर्ण ही रहेगा। चाहे आपका किसी भी एंगल से पूछेगा तो आप चेंज मत करना। ठीक है, जब यहाँ से वैल्यू पूछेगा तो जो वैल्यू जो संख्या दी है वही आपका सब कुछ हो जाएगा, कोई कोड चेंज नहीं होगा। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 सही गलत का निशान है, हम यहीं पे समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या कह रहा है, लिखा है कि tan A का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ये आपका सही है कि गलत, नहीं, tan A का मान 1 नहीं होता है। आपको पता है tan A का मान 0 मतलब इनफाइनाइट भी होता है,
जीरो से लेके इनफाइनाइट तक बढ़ता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक बढ़ता है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। पहला कथन असत्य हो जाएगा। दूसरा लिखा है कोड ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। हाँ, सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 5 को 12 में भाग करोगे लगभग 2 दशमलव समथिंग आएगा, और सेक ए का जो मान होगा वो 1 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर सही। कॉस ए कोड ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। गलत। कॉस ए कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है। ठीक है, ये एक संकेत है, तो इसलिए कॉट ए को अलग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। गलत। गुणनफल नहीं होता, उसके साथ ही कोण को दर्शाता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। असत्य। साइन थीटा का मान हमेशा क्या 0 और 1 के बीच में रहता है। तो आपका पहला ऑप्शन असत्य हो जाएगा, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा गलत। मतलब कि दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी की बाकी सारे के सारे गलत हैं। तो ये दोस्तों आपका पहला चैप्टर हुआ ख़त्म। हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 पे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वो भी वीडियो आज आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कल शाम तक वो भी अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।